जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी को मेरा करबद्ध प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत सभी को मेरा प्रणाम। जय गुरु जी। गुरु जी की का ये सत्संग डाउनलोड करने के लिए गुरु जी मुझे बार बार बोल रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, तो इसलिए मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना कर, तो शुक्राना कर, तो मैं शुक्राना करने के लिए ये एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ। एक सत्संग डाल रही हूँ यूट्यूब में पहली बार। मैं गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग इसलिए कर रही हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया और बहुत ही मुश्किल से बुलाया। मैंने बहुत ही मिन्नतें की हैं गुरु जी से, उनके आगे रोई हूँ कि मुझे बड़े मंदिर का दर्शन करवाओ गुरु जी। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू गुरु जी। बस इतना है कि आपने मुझे बुला लिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरु जी मैं संगत जी, मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि जब मैं बड़े मंदिर गई अपनी बड़ी बहन के साथ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा, इतना मन प्रसन्न हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लगा जैसे कि मैं सपने में हूँ और सपने में दर्शन कर रही हूँ गुरु जी के बड़े मंदिर में। और मैं वहाँ पर जब हम लोग गुरु जी के बड़े मंदिर पहुँचे तो पहले हम लोग जोड़ा घर गए, जोड़े उतारे, फिर हाथ मुँह धोए। हाथ मुँह धोकर फिर हम लोग जल ग्रहण करने के लिए गए और जल ग्रहण करने के बाद हम लोग गए गणेश जी की। हमने गणेश जी के दर्शन किए और गणेश जी के दर्शन के बाद हम गए गुफा के दर्शन किए हमने गुरु जी की, जहाँ से गुरु जी निकल कर आते थे जब वो इस शरीर रूप में थे। वो अपने शरीर रूप में थे। अभी भी हो सकता है वो वहाँ से ही निकल कर आते होंगे, हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग तो हम तो इतने नादान हैं और इतने पावरफुल नहीं है कि उनको देख सकें। तो इसलिए गुरुजी आपके आगे हाथ जोड़कर और आपकी गुफा के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। आप हर जगह हो, आप गुफा के सामने भी थे, आप झूले में भी बैठे थे, आप समाधि में भी हमें आपने दर्शन दिए। और जब हम वहाँ समाधि के दर्शन करके निकले तो जब चाय के लिए हम लोग पहुँचे, जब हम बैठे वहाँ पर और चाय प्रसाद मिला हमें, तो मैं गदगद हो गई, मैं रोने लग गई कि गुरुजी आखिर आपने मुझे अपने बड़े मंदिर का चाय प्रसाद जल प्रसाद दिलवाया, पिलवाया और नसीब करवाया। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जब हम वहाँ बैठ के चाय पी रहे थे और हमने शिव जी के दर्शन कर रहे थे साथ साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बता नहीं सकती। और फिर जब वहाँ के सेवादार ने कहा कि जो गुरु जी के बड़े मंदिर अंदर बैठना चाहते हैं तो वो बैठे रहें, और जो लंगर प्रसाद लेकर जाना चाहते हैं तो वो उठ के लाइन में लगे। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि अभी भी गुरु जी के बड़े मंदिर में बैठने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मैंने सुना था कि बड़े मंदिर में बैठना अभी अलाउड नहीं है। तो ज़्यादा देर बैठने नहीं देते हैं, थोड़ी वहाँ से बस दर्शन करो और निकलते जाओ। तो जब मैंने ये सुना तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और जब हम लाइन में लगे अंदर बैठने के लिए, तो
मैं अपनी सिस्टर के साथ थी, तो मेरी सिस्टर का नंबर आया। जैसे ही नंबर आया तो उसी समय मुझे रोक दिया। अब उन्होंने जैसे ही रोका तो मैंने सोचा शायद मेरे को बिठाएंगे नहीं, मैं तो डर गई। मेरे को लगता है मुझे बाहर जाना पड़ेगा। तो फिर अचानक से उन्होंने कहा नहीं आप इस तरह बैठो, और गुरुजी का इतना धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आगे, सबसे आगे बिठाया। और बेशक से मुझे पूरी गद्दी के दर्शन नहीं हो रहे थे, लेकिन आगे बिठाया जहाँ से मुझे गुरुजी का ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन हो रहे थे, अच्छे से गद्दी के दर्शन हो रहे थे। शिव जी के सामने बिठाया था और बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे भी बैठ के मेरा रोना छूट रहा था। बस दिल कर रहा था कि मैं बैठी रहूँ और गुरु जी के स्वरूप को निहारती रहूँ। फिर उसके बाद जब मैं आपको एक बात बताना भूल गई संगत जी, कि जब हम चाय प्रसाद ग्रहण कर रहे थे तभी गुरु जी का मंत्र जाप शुरू हुआ था। तो गुरु जी ने कितना ब्लेस किया कि मंत्र जाप के टाइम पर हमें अपने बड़े मंदिर बुलाया। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर उसके बाद हम लंगर प्रसाद लेने गए, लंगर प्रसाद की लाइन में लगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग जैसे ही गद्दी के दर्शन करके बाहर निकले तो मुझे गुरु जी के येलो चोले के दर्शन हुए, और हमने दर्शन किए और गुरु जी के एक और चोले के दर्शन किए जो मैंने सपने में देखे थे, जिसमें मुझे गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए थे। जिस चोले में, जो गुरुजी की पुरानी गद्दी के पास लगा हुआ चोला, वो वाला चोला, वो वाला स्वरूप। तो गुरुजी का मुझे गुरुजी ने उस स्वरूप में, उस चोले में दर्शन दिए थे सपने में। मैं वो स्वरूप देखकर जितना प्रसन्न हुई और जितनी खुश हुई मैं आपको बता नहीं सकती। बस मेरा दिल नहीं कर रहा था यहाँ से हटने का, निकलने का। मेरा दिल था निकल वहीं खड़े होकर बस देखती रहूं। लेकिन क्या करें, बहुत संगत थी तो उनको भी दर्शन करना ज़रूरी, उनका भी नंबर आना चाहिए, इसलिए ये तो रूल है, निकलना ही पड़ेगा। फिर हम लोग वहाँ से निकल के दर्शन करने, फिर लंगर प्रसाद के लाइन में लगे। तो वहाँ पर जब हम लाइन में लगे तो वहाँ पर गुरु जी का लंगर प्रसाद मैंने देखा कि वो लेकर जा रहे हैं और बैठे भी हुए हैं। तो मैंने यही सोचा कि कहाँ पर नंबर मिलेगा हमें, कहाँ पर मेरा नंबर कहाँ पर आएगा। तो मेरी सिस्टर को तो बैठने का मौका मिल गया, लेकिन मुझे बैठने का मौका नहीं मिला। मुझे वहाँ पे रोककर फिर लंगर प्रसाद ले जाने का ऑर्डर हुआ, मतलब उन्होंने कहा लेके चलते जाओ। तो लेकिन मुझे तो वहीं बैठकर खाना था। फिर मैं गुरुजी से बोलने लगी, नहीं गुरुजी मुझे तो यहीं बैठकर खाना है। क्योंकि इसका ये क्यों हुआ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये भी मेरी करनी है। कि मैं जब अपने घर में थी, हमने सत्संग कर रही थी, तो मैंने सुना था कि 4 जने बैठकर खाते हैं। तो उस समय मैंने ध्यान, मेरे को ऐसा लगा कि मैं पता नहीं 4 जनों के साथ बैठ के खा पाऊँगी या नहीं। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी। ये बहुत पुरानी बात है, मैंने गुरुजी से पहले ही बोला था, बहुत पहले, कि मैं जब भी आपके बड़े मंदिर आऊँ ना तो मुझे 4 जनों के साथ ही अकेले ही बैठ के अकेले ही बैठ के लंगर प्रसाद करवाना गुरुजी। तो अब शायद गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं वहाँ पे बैठ के लंगर प्रसाद करूँ, क्योंकि मैंने ही बोला था, उन्होंने भी सुना था। तो जब मैंने फिर अब जब मेरे को ये दिखा तो मैंने गुरुजी को कहा नहीं, मुझे गुरुजी यहीं पे खाना है, मुझे यहीं खाना है। तो फिर अब जब सेवादार मुझे अब लंगर प्रसाद देने लगी तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो यहीं बैठकर खाना है, मैं यहीं पे बैठ के खाना चाहती हूँ। तो वो कह रहे नहीं मैडम आप आंटी आप जाओ, लंगर प्रसाद लेके, पूरा हॉल भर गया है। तो मैंने कहा नहीं प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहीं बैठ के खाना है।
तो फिर उन्होंने मुझे जहाँ पर ओल्ड बैठकर खाना खाते हैं, मुझे उस लाइन में भेज दिया और उस तरफ भेज दिया। और उस उधर मैं अ, कुर्सी पे बैठ के मैंने अकेले खाना खाया। तब मुझे याद आया कि ये तो मैंने ही मांगा था कि मुझे अकेले खाना है, तो कहाँ अकेले लंगर करवा प्रसाद ग्रहण करवाना गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझे ये मेरी करनी का फल दिया। लेकिन फिर भी मेरा उनका शुक्र है कि उन्होंने मुझे वहीं बैठकर लंगर प्रसाद करवाया। तो इसके लिए मैं गुरुजी का धन्यवाद करना चाहूँगी। और उसके बाद हम लोग बाहर निकले और गुरुजी का शुक्राना करके लंगर प्रसाद छककर हम लोग वापस आ गए। तो मैं ये जल्दी जल्दी में थोड़ा सुना रही हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। और मैं गुरुजी का सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। फिर दोबारा से आऊँगी अपना नया सत्संग लेकर। जय गुरु जी।